नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी, राकेश चतुर्वेदी जी। और हम आज बात करेंगे राहुल गांधी की और राहुल गांधी की पुतिन को लेकर क्योंकि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो भारत में आए हैं और एक प्रोटोकॉल होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मुलाकात होती है। लेकिन इस बार पुतिन का प्रोग्राम नहीं है और इसको लिए राहुल गांधी ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बुलाया जा रहा है, विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है और संसद में भी उठाया गया, अपोजिशन ने बाहर भी इस मुद्दे को उठाया, उस पर सरकार की तरफ से भी बयानबाजी हुई है कि पुतिन का बहुत टाइट शेड्यूल है इसलिए इस बार नहीं बुलाया गया। वो भी बहुत सारे उन पर हम बात करेंगे और राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पुतिन आए हैं हुँ, और उसको लेकर खासकर जो एक सेगमेंट है कि जब वो आते हैं तो जब बड़ा लीडर कोई भी आता है, विदेशी कोई हुँ, अगर हुँ, राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उनसे लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मिलाया जाता है। जैसे पिछली जी। बार तो जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी से भी मिलवाते थे, हुँ, हुँ, एनएसए के चेयरमैन। हुँ, और अब लीडर ऑफ अपोजिशन तब उस वक्त चाहे लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो या सुषमा स्वराज हुँ, रहे हुँ, होते थे। हुँ। लेकिन 2014 के बाद थोड़ा स्थितियां बदली क्योंकि 2024 तक तो एलओपी ही नहीं था कोई। हुँ, हुँ। तो उस पर क्या आपका रुख नहीं, है? तो जैसा आपने कहा ना कि ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है या उसके जो कैबिनेट के जो रैंक हाँ। मतलब उसके जो प्रोटोकॉल में वो स्टेटस दिया जाता है। अ, वही प्रोटोकॉल में भी होता है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो भी फॉलो करने होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को। अ, मेरे हिसाब से तो उनको बुलाना चाहिए था। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के। और अगर हम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जो भी जिसको भी लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस है उसको कायदे से बुलाना चाहिए। अगर आपको पुरानी बात हम करें तो बराक ओबामा जब आए थे उस समय सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन थी और उनकी एक मीटिंग हुई थी, वो जाके मिली भी थी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी क्योंकि बाद में बाहर तक छोड़ने भी आए बराक ओबामा और जो रिस्पेक्ट एक दी जाती है एक लीडर को, हम्म, तो वो सारी चीज़ें थी। तो ये हमेशा से फॉलो किया गया है। और 2014 से 24 तक अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था तो उस समय समझ में आता है। हम्म, लेकिन अभी क्योंकि लीडर कांग्रेस के पास वो नंबर्स हैं जो अपोजिशन है। लोकसभा में और लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस दिया गया है, तो क्योंकि जो भी प्रोटोकॉल हैं वो अब फॉलो किए जाते हैं उनके केस में। हम्म, जो सिक्योरिटी दी जाती है या जो बाकी उनकी जो सीट है ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें ये भी एक अ, ये इशू भी है कि उनको इनवाइट करना चाहिए ऐसे इवेंट्स में। उसमें सरकार की तरफ से एक बयान आया है कि दो बयान है, एक तो हम्म, एमईए की तरफ से। हम्म, एमईए ने कहा है कि 2024 तक तो इसलिए नहीं बुलाया कि हम्म, जैसे आपने भी हम्म, कहा कि हम्म, लीडर ऑपोजिशन मीटिंग, लेकिन 2024 के बाद हमने कुछ लोग जो आए थे मेहमान उनके बारे में बुलाया। उन्होंने शेख हसीना का नाम लिया, कुछ हम्म, अफ्रीकन देशों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि इस बार हम पुतिन के साथ इसलिए नहीं बुला पा रहे हैं कि उनका बहुत शेड्यूल टाइट है, उनका हम्म, केवल 2 दिन का है और उसमें इतनी सारी मीटिंगें लगी हैं कि अपोजिशन लीडर के लिए हम्म, वो समय नहीं निकल पा रहे। तो ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि जो राष्ट्रपति जी के यहाँ हम्म, डिनर होगा उस डिनर में भी राहुल गांधी को बुलाया कि नहीं बुलाया, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है, पर मुझे लगता है कि शायद बुलाया होगा। तो वो जो सरकार का पक्ष है कि अब जहाँ कॉमन मीटिंग हो रही हम्म, वहां अगर 5 मिनट के लिए भी मिलने देते तो हम्म। शायद कोई बुराई बात हाँ, नहीं तो उसमें ये बहुत ही ये सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है एक सेंस में देखा जाए, क्योंकि डिनर में आपको अलग से समय नहीं देना होगा। वहाँ सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ होंगी। तो उसमें अगर लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए अलग से समय की कोई वहाँ पे कमी है जिस वजह से पुतिन और राहुल गांधी नहीं मिल सकते हैं। है। तो ये कोई बहुत वैलिड आर्गुमेंट नहीं लगता है। और अलग से जो मिलने का है हो सकता है उसमें समय कम मिल पाता, लेकिन ऐसा भी टाइट शेड्यूल नहीं होगा अब कि पाँच आपको मिनट तो 10 मिनट मुलाकात 5 हो ही मिनट के लिए सकती नहीं मिल है। सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। अ, मेरे हिसाब से वो कोई बहुत अच्छा प्रोटोकॉल ये सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। प्रेसिडेंट बहुत अच्छा सेट नहीं हो रहा है। नहीं बना। तो अच्छा, जो ये अपोजिशन ने कहा है, राहुल गांधी ने खुद कहा है हुँ, कि जब से मोदी सरकार आई है तब से लीडर अपोजिशन की हुँ, सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनको हुँ। जो विदेशी डेलीगेट आते हैं उनसे नहीं मिलाया जा रहा है। तो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह से ओपनली बोलना चाहिए कि अपोजिशन को इस तरह की बात बोलनी चाहिए कि नहीं बुलाया तो नहीं इस बुलाया, आप उसको एंजॉय करो। नहीं, अगर ये रिपीटेडली हो रहा है तो राहुल गांधी बोल सकते हैं। अगर एक आध बार कभी हुआ, कई बार वो हो सकता है कि देश में ना रहे हों, बाहर गए हों या कुछ उनकी व्यस्तता रही हो।
अगर ऐसा है तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर ये एक प्रैक्टिस बनता जा रहा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन को एक राइट है ये बोलने का। जैसे पुरानी, फिर हम अगर एग्जांपल्स लें तो कॉन्डोलीजा राइस की जो विजिट थी, या मतलब इस टाइप की जितनी हुँ, विजिट्स जो होती थी, नॉट जस्ट द हेड ऑफ द स्टेट हुँ, और हेड ऑफ द हुँ, गवर्नमेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, वो भी जब आते थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन को, जैसे अडवाणी जी के यहाँ मीटिंग थी या इस टाइप का ये होता था जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो ये प्रोटोकॉल है, एक प्रीसिडेंट रहा है, एक कन्वेंशन है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये कोई वैसा मुद्दा नहीं है जिसमें ऑपोजिशन और सरकार लड़ाई करें आपस में। अगर ये फ्रीक्वेंटली होता है तो जैसा आप कह रहे हैं वो एक गलत इंप्रेशन तो जाता है उससे, जाता हाँ। लेकिन उसमें फिर एक सेंस में सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है, और कुछ हद तक हुँ। कांग्रेस भी है, अगर कांग्रेस इस चीज़ को बड़ा मुद्दा बना रही है तो। हाँ, और मुझे लगता है कि पुतिन का आना मतलब 1-2-4 साल बाद वो आ रहे हैं और जब से यूक्रेन वॉर हुआ तब से वो रूस से बाहर नहीं गए। हम्म, तो पहली बार ऐसा हुआ कि पुतिन रूस से बाहर निकल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा इवेंट है ये हम्म, कि पुतिन ने चुना तो भारत को चुना कि हम पहली विजिट जो हमारी होगी भारत की होगी और भारत का चूंकि रूस से जो एक आत्मीय संबंध है, एक जो मित्रता है, एक दोस्ती है, वो दोस्ती और उसमें अगर थोड़ा सा कोई अ, आरोप लगा दे कि हम्म, भाई हमको नहीं बुलाया जा रहा है, तो हम्म, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वहाँ पे जो इतिहासकार है उसे हम्म। फिर मिर्च मसाला लगाएंगे कि भाई ये काम अच्छा नहीं हुआ। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि ये दोनों साइड उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम्म, सरकार को भी ऐसा इसको बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए कि उनको नहीं बुलाएंगे, हम्म, क्योंकि अगर कांग्रेस इस बात को इशू बना रही है, इसका मतलब है कि वो आना चाहते हैं हम्म, और इधर से बुलाया नहीं जा रहा है। रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, और वो केवल बिजनेस वाला रिलेशनशिप नहीं है कि हम उनके उनसे वेपन खरीद रहे हैं या ऑयल खरीद रहे हैं। ये उसके और आगे जाता है, और रशिया हमेशा एक बहुत रिलायबल पार्टनर रहा है, इसलिए इंडिया भी आउट ऑफ द वे जाके रशिया के साथ वो रिलेशन बना के रखता है। सो क्योंकि इतना ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, और जो काफ़ी सक्सेसफुल रही है, चाहे वहाँ पे कोई भी पावर में हो। तो मतलब गौरबचंद साहब के टाइम से अभी हम्म, तक का रिलेशन हमेशा बहुत अच्छे हमारे रहे। पंडित पॉजिटिव जवाहरलाल रहे नेहरू हैं। के जमाने हाँ, से ही तो रिलेशन बहुत अच्छे रहे। बॉलीवुड का भी सॉन्ग्स वगैरह का आप देखेंगे, राज हम्म, कपूर राज से कपूर लेके गया है। अभी तक, मतलब वो चीज़ें हैं तो वो चलती आई हैं। ये एक सॉलिड फाउंडेशन है इसका, और रिलेशनशिप काफ़ी ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स बिल्ड हुई है। रिलेशंस को कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें कांग्रेस का भी क्योंकि पुराना एक रोल रहा है, और पिछले 10-12 साल से मोदी सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाया है। उसमें कोई भी ऐसी कोई हिकअप्स नहीं आए हैं जो कि यूक्रेन वॉर में अ, हम रशिया को हमने साइड नहीं लिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि दिस इज नॉट द एयर ऑफ वॉर। साथ में हम फिर भी रशिया को, और देशों ने जब हमारे ऊपर प्रेशर डाला, हम तब भी वो नहीं किए उस पर। तो हमने रशिया के साथ वो रिलेशन बना के रखे हैं, उसको आगे भी बिल्ड करना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें दोनों ही साइड को, अपोजिशन को भी कोऑपरेट करना चाहिए। इनफैक्ट उसमें अगर सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन से भी पुतिन की मीटिंग करवाती है, तो जो ये इश्यूज हैं, क्योंकि वो हाँ, वेदर तो डिस्कस नहीं करेंगे जब मिलेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें चाहे 10 मिनट की मीटिंग हो, 10 मिनट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज शॉर्ट में डिस्कस होते हैं। डिस्कस कर सकते हैं। तो कुछ जो अपोजिशन के कई सारे इश्यूज में हाँ, जो सरकार को कॉर्नर करती है, उनको हाँ, क्रिटिसाइज करती है, अगर वो ये मीटिंग हो जिसमें वो, हो सकता है पुतिन साहब कुछ 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 ऐसे सवाल इश्यूज, पूछ दें। पे उनको क्लैरिटी दें, राहुल गांधी को, कि नहीं देखिए ये ऐसा है, ये इंडिया के भी बेनिफिट में है, हुँ, वो भी इसको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं। हुँ, तो शायद ऑपोजिशन भी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस जब होते हैं तो उसमें एक वॉइस में बोलना चाहिए, हुँ, तो उसमें कांग्रेस भी शायद ऑन बोर्ड स्ट्रेटेजिक इश्यूज में और बिजनेस इश्यूज में, जो हम वेपन्स वगैरह खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ है, ऑयल का है, तो उसमें हो सकता है कि कांग्रेस भी एक थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड या एक सेंसिबल स्टैंड, सेंसिबल तो खैर मतलब अगर आप अपोज कर रहे हैं तब भी हो सकता है, हाँ, लेकिन दोनों ऑन बोर्ड, सरकार और अपोजिशन हो सकते हैं विज़-अ-वी रशियन रिलेशन विद रशिया। बिल्कुल और ये भी कहीं ये भय पता नहीं कुछ भय भी हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ उल्टा-पुल्टा ना बोल दें और फिर वो हम्म, उसको मुद जैसे उनकी राहुल की आदत हो गई है
कि उनके अंदर जो वो गंभीरता की कमी दिखती है कि उन्होंने जो अंदर बात की, कुछ सीक्रेट बात की और बाहर आके उन्होंने मीडिया को बता दिया या कुछ ट्वीट कर दिया कि हमारी ये बात यार, जैसे एक बार वो उन्होंने कहा था, या आपको याद हो हुँ, कि फ्रांस की या जर्मनी के प्रेसिडेंट से किसी से मुलाकात हुई थी, हुँ, तो आगे बाहर बताया कि नहीं, उन्होंने मुझे ये बताया है, हुँ। यहाँ ऐसा घोटाला हुआ है टाइप, कुछ तो बड़ा इश्यू बना था वो, हाँ, फ्रांस का हुआ था फ्रांस का शायद। हुआ था। तो तो उसमें ये थोड़ा-सा मुझे हाँ, लगता नहीं है द कि उसमें लीडर ऑफ अपोज़िशन को भी हाँ, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल अगर होना आप चाहिए। ऐसी पोस्ट पे हैं। हुँ, तो बट एज़ लीडर ऑफ अपोज़िशन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, हो सकता है पहले ऐसा कोई एक आध इंसिडेंट्स हुए हों, तो अ, अगर वो ऐसा गलती कर रहे हैं, तब तो फिर एक ग्राउंड बनता है ग्राउंड बनता है सरकार को। कि हाँ, लेकिन ये अगर थोड़ा उन्होंने सावधानी ऐसा नहीं बरतें। किया है, तो एक एक एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए कि एज़ लीडर ऑफ अपोज़िशन इन सब इश्यूज़ में, क्योंकि वो सेंसिटिव इश्यूज़ भी होते हैं। हुँ, आप किसी फॉरेन मतलब किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, तो आपको एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं जो आप डिस्कस नहीं करते हैं बाहर। हुँ। तो तो मुझे बाकी ये प्रिज़्यूम करना, ये पहले से मान लेना कि राहुल गांधी ऐसा ऐसा करेंगे कर ही, सके कर सकते हैं। वो भी थोड़ा-सा आप मतलब हुँ, पहले से ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा वो हुँ, करेंगे, तो वो भी एक सेंस में ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को बुलाया या ना बुलाया जाना एक प्रोटोकॉल का इश्यू हो सकता है, पर इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि ना बुलाए तो जो पुतिन की यात्रा है उसमें कोई रंग में भंग हो जाए। लेकिन जो विपक्ष ने आज इश्यू उठाया उस पर सरकार की क्लेरिफिकेशन आया है और उससे उनको समझ में आ जाना चाहिए कि बिजी हैं, और चूँकि पुतिन का ये जो 2 दिन की यात्रा है बहुत इम्पोर्टेंट है और केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं, दुनिया के पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य पे ये डिस्कशन होने वाला है। तो इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। राकेश जी, आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच।